बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूं राना वहीद। आज आपको अलहमरा की सैर करवाऊंगा और अलहमरा के अंदर क्या हो रहा है। ये पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल के नाम से एक इवेंट हुआ है जिसमें बहुत से हमारे सीनियर जर्नलिस्ट थे, वो भी शरीक हुए। आज सीनियर ब्यूरोक्रेट जो थे फवाद हसन फवाद, उनकी किताब की रूनुमाई भी हुई। और इसमें अगर देखा जाए तो ये अब मेरे साथ सहाफ़ी हैं, उनसे बात करते हैं कि ऐसा क्यों है कि कोई भी ब्यूरोक्रेट जब रिटायर्ड होता है उसके बाद ही क्यों किताब लिखता है, क्यों शायर बनता है, क्यों सहाफ़ी जो है जब जुल्म हो रहा होता है उस वक्त क्यों नहीं बोलते, उसके बाद क्यों बताते हैं कि जस्टिस जो साकब निसार था उसको किसने लगवाया, जवेद इकबाल को नैब का चेयरमैन किसने लगवाया। ये बातें बाद में ही क्यों सामने आती हैं और जनरल बाजवा से क्यों मिलते रहे हैं सहाफ़ी, इस पर बात करते हैं। मेरे साथ असलान फीक भट्टी साहब हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी हैं लाहौर से, उनसे बात करते हैं। भट्टी साहब, लिटरेचर फेस्टिवल हमने इंजॉय बहुत किया, लोग भी मैं देख रहा हूँ चारों तरफ हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं, यंग लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैं। आज हामिद मीर साहब ने गुफ्तगू की, यहाँ पे किताब में रूनुमाई थी फवाद हसन फवाद साहब की। क्यों है सियासतदान जब रिटायर्ड होता है तब सच बोलता है, ब्यूरोक्रेट जब रिटायर्ड होता है तब सच लिखता है, ऐसा क्यों है? बहुत शुक्रिया वहीद साहब। बात यह है कि सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये फेस्टिवल 3 रोज़ा जो फेस्टिवल था, ये बेअदबों को अदब सिखाने की एक छोटी सी कोशिश की अहमद शाह ने, जो कराची आर्ट्स काउंसिल के सदर हैं। और जो लोगों ने अदब सीखा या नहीं सीखा, लेकिन मुझे तो नहीं पता चला, लेकिन मैं यहाँ ज़रूर आया, मैंने बहुत कुछ सीखा। रही बात वो आपकी कुंजे नफ्स की जो किताब है, कुंजे कफस, सॉरी, ये एक कहते हैं कि जेल के अंदर को खाना था, वो सेल था उनका। बात ये है जी राना साहब, मुझे अफसोस यही होता है कि जब जुल्म हो रहा होता है हम खामोश होते हैं, जुल्म हो चुका होता है हम तब भी खामोश होते हैं, जब जुल्म हो के ख़त्म हो जाता है हम तब भी खामोश होते हैं, और जब हमें कभी याद आता है कुछ सालों के बाद या कुछ अरसे के बाद तो हम उसके ऊपर लिखने के लिए शुरू हो जाते हैं। मुझे ये बताइए, कौन है यहाँ पे फरिश्ता या कौन है दूध का धुला? कौन सा ऐसा बंदा है जो अपने आप को ये कहे जी कि मैंने कभी बेईमानी नहीं की या मैंने कभी झूठ नहीं बोला? आपके साथ अगर ज़्यादती हो रही है तो जब आप किसी के साथ एक बात ज़हन में रख लें राना साहब कि अल्लाह बड़ा मेहरबान है, हम सब उसकी रियाया हैं। जब आप किसी शख्स के साथ ज़्यादती करेंगे तो आपके साथ ज़्यादती होगी। लेकिन ये भी तो अफसोस है ना सर कि आज माजी के अंदर फवाद हसन फवाद, ख्वाजा साद रफ़ीक, शाहिद खान अब्बासी, इन पर जुल्म हुआ, इन्होंने वो हब्स का मौसम देखा, लेकिन आज इनकी हुकूमत है वो लोगों को हब्स में लेकर जा रही है। ये क्या सीन है राना साहब? यही तो बदकिस्मती है हमारी कि जो लोग ये सारा वक्त उड़ उड़ के बातें करते थे, कोई लोहे का चना था, कोई बिल्कुल बेईमान नहीं था, कोई पूरा ईमानदार था, और वही लोग आज उन लोगों को जेल में बंद कर रहे हैं जिनका कोई कसूर शायद हो, मैं कहता हूँ थोड़ा सा 1-2-4% होगा, लेकिन वो बंद क्यों करते हैं? वही सारा कुछ, वही हरबे, वही इकदाम हो रहे हैं जो माजी में ख्वाजा साद रफ़ीक पर हुए, फवाद हसन फवाद पर हुए, आहद चीमा पर हुए, और उनके साथ साथ बाकी दीगर शाहिद खान अब्बासी पे हुए, ख्वाजा साद रफ़ीक पर हुए। लेकिन इनकी हुकूमत अब जो कुछ कर रही है, क्या वो दुरुस्त है या उसको दुरुस्त कह सकते हैं? कतन नहीं। बात यह है कि ये मकाफात अमल है, आज आप किसी पे जुल्म करेंगे तो कल आप पे जुल्म हो। इलेक्शन की दौर है, एक आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन हो, उसके ऊपर अब हम आवाज़ नहीं उठा रहे, अब हम खामोशी से देख रहे हैं। कोई कह रहा है नहीं मुईशत नहीं ठीक, कोई कह रहा है कुछ कह रहा है। जब ये मामला चला जाएगा या लटक जाएगा इलेक्शन, तो फिर हम इसके नोहज़नी करेंगे, फिर हम इसके बोलेंगे भी, कहेंगे भी ये गलत हुआ, आइन से छेड़खानी हुई है। राना साहब, आम आदमी का मसला इलेक्शन नहीं है। आम आदमी का मसला ना तहरीक इंसाफ है, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ना PDM है। उसका मसला है आलू, प्याज, टमाटर और रोटी, वो उसको नहीं मिल रही। मुझे बताइए कि आप 40 अरब रुपया इलेक्शन पे लगा रहे हैं, आप 40 अरब रुपए की सब्सिडी दे दें, IMF को कह दें कि जनाब हम गरीब लोग हैं, हम ये सब्सिडी इधर ही देंगे। आप इलेक्शन क्यों चाहते हैं? सिर्फ हुक्मरानी के लिए? क्या कुर्सी लेनी है? क्या दोबारा हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने हैं? क्या आपने दोबारा जो है वो VVIP प्रोटोकॉल लेना है? मैं सिर्फ इतना कहूँगा अपने तमाम सियासतदानों से कि बराए मेहरबानी इस मुल्क पर रहम कर दें, ये आखिरी वक्त है, आपकी मेहरबानी है, इस मुल्क के जो बच गया है उसको बचा दें। मेरे साथ कल्चर का बहुत बड़ा नाम है नवीन, उनसे बात करते हैं कि वो कल्चर रिपोर्टिंग करती है, उनको इन चीज़ों की इची बिची पता है कि ये कैसे होता है सारा कुछ। लिटरेचर फेस्टिवल हुआ, इसके ऊपर बात करते हैं। कुछ लोगों ने बयानिए बनाए, कुछ लोगों ने अपनी सियासत पे बात की, कुछ लोगों ने अपनी करप्शन छुपाने की बात की। क्या लिटरेचर फेस्टिवल इस तरह का होता है?
सबसे पहले तो लिटरेचर फेस्टिवल का होना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितनी सियासी अफरा तफरी मची हुई है, ऐसे में ये कदम उठाना, और सिर्फ सियासी अफरा तफरी नहीं बल्कि यहाँ पर दहशतगर्दी भी अब शुरू हो गई है दोबारा से, ऐसे मौके पे इस तरह का फेस्टिवल बहुत बड़ा कदम है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिन हॉल्स की मैं पिछले साल देखती थी या उससे पहले देखती थी टिकट्स होती थी, अब वो हॉल्स में कोई टिकट नहीं है। यहाँ पर अगर म्यूज़िकल कॉन्सर्ट भी हो रहा है तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। आला दर्जे के जो हमारे गुलकार हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को आके इंटरटेन कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी और बहुत अच्छी बात है। अब इसका मकसद ये था कि लोगों के अंदर अदब दोबारा लाया जाए, लोगों को ये बताया जाए कि भैया आप लोग गलत डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, वापस अपने रास्ते पर आ जाए। लेकिन इस मौके पर अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने उन लोगों को दावत दे दी है यहाँ पे जिनके बंदा डायरेक्ट बोले थे जिनके पल्ले ही कुछ नहीं है, जो सिर्फ अपनी चोरी छुपाने आ रहे हैं, जो नौजवानों को वजाहतें देने आ रहे हैं, जो लोगों को ये बताने आ रहे हैं कि नहीं जी हमने कुछ नहीं किया, हम तो बेहतरी चाहते थे। आप स्टेज पर बैठ के बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं। मैं नाम कोट नहीं करूँगी, लेकिन मैंने कल भी कुछ स्पीचेस सुनी, वो लोग जिस तरह से बातें कर रहे थे उनके फेस एक्सप्रेशन उनका साथ नहीं दे रहे, उनकी बॉडी लैंग्वेज उनका साथ नहीं दे रही, उनके फेस एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि जो ज़ुबान से आपके लफ्ज़ निकल रहे हैं वो गलत है, सब कुछ इसके बरअक्स है। अब ये आके वजाहतें देते फिर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप करें, ये आपका काम है। नौजवानों का जो काम है नौजवान वो करके दिखाएंगे। जो लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान ये हो जाएगा, पाकिस्तान मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ नहीं होगा पाकिस्तान को। जब तक इस कौम का नौजवान इस तरह से है, पाकिस्तान को कुछ नहीं होने लगा। सच लिखना, सच बोलना मुश्किल है, सच बर्दाश्त करना मुश्किल है। सच लिखना मुश्किल नहीं है, सच बोलना मुश्किल नहीं है, सच को बर्दाश्त करना मुश्किल है। अगर कोई मुझे कहेगा ना कि तुम इस किस्म की हो, तो मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ मैं ऐसी हूँ। यहाँ पे पहले बर्दाश्त की हिम्मत तो पैदा करें, फिर सच बोलने वाले भी आएंगे, सच सुनने वाले भी आएंगे। इधर तो बर्दाश्त करने की ताकत ही नहीं है किसी में। आपका सच कहने की धमकी दे देना कि मैं अगली दफ़ा सच बोलूँगी, तो वहीं पर आपकी कहानी ख़त्म हो जाती है, रातों की नींदें उड़ जाती हैं इन लोगों की। आगे की क्या बात करेंगे? जी नवीन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ कल्चर की बहुत उन्होंने बातें की। मेरे साथ उल्फत मुगल साहब हैं, मेरे बीट फैलो भी रहे हैं, मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं लाहौर से, उनसे बात करते हैं। उल्फत भाई, कोई बयानिया बना रहा है इस लिटरेचर फेस्टिवल को इस्तेमाल करके, कोई कह रहा है कि हम दोबारा से नजरियाती हो गए हैं, ये क्या सीन है सर? ये सारे शरारती हुए हैं, नजरियाती कोई नहीं हुआ। अच्छा, शरारती हुए। सबसे पहले तो मैं कराची आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखें, ये हमारा कल्चर है, बुक्स हैं, ज़ाहिर है पढ़ने वालों ने, देखने वालों ने, सुनने वालों ने फैसला करना है क्या ठीक है क्या गलत है। यहाँ पे म्यूज़िक है, डांस है, कल्चर है, फिल्म पे बात हो रही है, ड्रामे पे बात हो रही है, फिक्शन पे बात हो रही है, हमारे इन्वायरमेंट पे बात हो रही है, हमारी इकॉनमी पे बात हो रही है। अभी बहुत बड़े शायर, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, अमजद इस्लाम अमजद साहब की ज़िंदगी पे बात हो रही है। ये उनका अपना शो था जो जिसमें आज उन पे प्रोग्राम होना था, उसमें ख़ुद वो होस्ट होना था, मेहमान होना था, लेकिन वो इस दुनिया से चले गए, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे। बाकी मैं राना साहब कहूँगा कि कोई मुनाफ़कत सिखा दे मुझे, मैं शायर तो नहीं हूँ, किसी शायर का शेर सुना रहा हूँ आपको। कोई मुनाफ़कत सिखा दे मुझे, रिश्ते नाते निभा सकूँ मैं भी, बहसियत कौम हम मुनाफिक हो गए। हाय हाय सर, आज मोदी हलाकू खान वो किताब लिखे और इन्हीं को आके बुलाया जाए। हामिद मीर साहब को आप उसमें बुलाएं, उसमें आप वजाद मसूद साहब को आके बुलाएं, वो कहेंगे मोदी बड़ा मासूम इंसान है, इसने कितनी तरक्की की है कि इसने स्टेशन पे चाय बेचता था, ये बच्चा बड़ा हुआ, इसका नज़रिया देखें, इसकी जद्दोजहद देखें, इसका विजन देखें, इसकी सियासत देखें। ये आज दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का वज़ीर आज़म है। ये मुनाफ़कत है, उसको कोई नहीं सच बताएगा उस महफिल में बैठ के कि ये वो मोदी है जिसने गुजरात में बेगुनाह इंसानों को मरवाया था। बिल्कुल, हाँ, ये हम किया सर। हम आज फवाद हसन फवाद साहब कुंजा कफस उन्होंने लिखी, मैं उनकी शायरी पे बात नहीं कर रहा, अच्छी शायरी की, लेकिन फवाद हसन फवाद के पिंडी में पलाजे हैं 3-4, वो कहाँ से आए हैं? ये भी बता देना चाहिए था उन्हें आज। बिल्कुल बताना चाहिए था कि फवाद साहब, ये भी आपको बताना चाहिए कि आप पे जो इल्ज़ामात थे, देखिए करप्शन करके पैसा बना के उसके बाद आप शायर बन जाएं, उसके बाद आप एक सिविल सोसाइटी में घुस जाएं, उसके इस तरह के इवेंट्स में आना शुरू कर दें, पार्टिसिपेट शुरू कर, आप भी एक
सिविल सोसाइटी का हिस्सा बन अच्छा, जाएंगे। यहाँ पे कुछ नून लीग के भी भाई सच वो बोलेगा जिसके घर में रोटी नहीं है। इनके असासा जात तो देखें। हामिद मीर साहब बड़े कारीगर और उस्ताद आदमी हैं, बखुदा बड़ा कारीगर इंसान है यार। उसको मेरे बड़े मोहतरम में मेरे लिए काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम है। मैं उनसे सीखता हूँ, जर्नलिज्म सीखता हूँ। बाकी उनकी बातें मैं अल्लाह ने मुझे सिखाया ना मैं सीखना चाहता हूँ। सर आप हामिद मीर साहब, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में आपने कहा कि उन्होंने मुझे ख्वाजा साद रफ़ीक ने उनकी एक अंदर से गज़ल ला के दी, मैंने छापी, और जनरल बाजवा ने मुझे कहा कि अल्लाह की कसम हमने इसे नहीं पकड़ा हुआ, ये बेगुनाह है। यार ये बातें आज आप कर रहे हैं जब बेसूद हैं, बेवुकत हैं। आपने उस वक्त क्यों नहीं की? आप कहते कि जनरल बाजवा साहब अगर आप सच्चे हैं अब भी फ़ोन उठाएं और करें कि इसको छोड़ो, फवाद सर फवाद बेगुनाह है, बेकसूर है। उस वक्त नहीं हुई, उस वक्त नहीं। हाय हाय। ये उल्फत मुगल साहब ने बहसियत कौम है, कूजे में आपने सॉरी मैं थोड़ी आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया है, अपनी किताब की तकरीब रहनुमाई बुलाया है। मैंने सच्चे झूठे पहाड़ों के पुल बांधने आपकी तारीफों के, जो आपको नहीं आता वो भी मैंने उसका गुरु और माहिर आपको बताना है, ये रवायत ताकि है। अगली बार फिर आप मुझे बुलाएं। बहुत शुक्रिया। ये उल्फत मुगल साहब ने कूजे में दरिया बंद किया। आपने गुफ्तगू सुनी लिटरेचर फेस्टिवल के नाम पे, मैंने जो हमारे इधर हमने गुफ्तगू की। आज इस तकरीब जो किताब रूनुमाई थी फवाद हसन फवाद की, उसके अंदर बहुत से सियासतदान भी मदऊ किए गए थे और सब अपनी अपनी तसल्ली, वो कहते हैं आप हमको न्याजी बोल रहे हैं, हम आपको न्याजी बोलेंगे, यही हमें देखने को मिला। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो किसी के सामने ये सच बोलता कि वो प्लाजे कहाँ से है। जैसे उल्फत साहब बता रहे थे, जब आप रिटायर्ड होते हैं तब ही किताब क्यों लिखते हैं? क्या पहले किताब नहीं लिख सकते? क्या हामिद मीर साहब आप हमारे सीनियर हैं, काबिले एहतराम है, लेकिन मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा, आप जब कमर जावेद बाजवा से मिले थे उस वक्त क्यों नहीं आपने ये लिखा कि मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कसम खाई कि ये बेगुनाह है? क्या आज ही क्यों सच बोला? और आखिर पे मैं यही कहूँगा कि हमारे सब दोस्तों को चाहिए कि वक्त के ऊपर सच बोलें, ना कि वक्त गुजर जाए तब सच बोलें। राना वहीद को अलहमरा से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।